बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद नजमुल हसन बुखारी। आई एम द CEO ऑफ अल-नूरियंस ग्रुप। अच्छा बेटे, आज मेरे पास एजेंडा के अंदर तीन बातें हैं जो मैंने आपके साथ करनी हैं। तीन पॉइंट्स हैं। एक सबसे अहम जो इस वक्त जिसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी है वो है RTA। दूसरा आपका E-CAT जो कि UET ने अनाउंस किया है कि वो ऑनलाइन लेगी। तीसरा आपकी टेस्ट, आपकी प्रिपरेशन 19 को फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपसे गुजारिशात करूँगा। अच्छा बेटे, सबसे जो पहली बात है वो है RTA। RTA जो है वो इस वक्त आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप RTA अगर मुकम्मल कर लेते हैं तो यकीन कर लें कि आपका सारा पेपर इसी में से आना है। आपने मुझ पर ट्रस्ट करना है। मैं ये जो बात कर रहा हूं मैं बड़ी सोच समझ कर जिम्मेदारी से कर रहा हूं। आपने मेरी रिकॉर्डिंग पास रखनी है, समझ नहीं इस बात को। सारा कुछ RTA से, अल्लाह के फजल करम से हमने कंप्लीट। अच्छा, RTA की जो हमने स्कीम बनाई है वो स्कीम इस तरह की है कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने इसके अंदर, यानी कि वो अंडरस्टूड है, वो हर बच्चे को पता कि ये दो क्वेश्चन इसमें से वो। अच्छा, लेकिन जो 70-80% जब आप 10 बोर्ड पंजाब के 10 बोर्ड्स को देखते हैं तो बाकी 70% जो वो बच्चे उसको गैर अहम अच्छा 70% पेपर तो उसमें से आ रहा होता है, तो हमने उसको फोकस किया है। दूसरा, RTA हमने ALP के मुताबिक नहीं बनाया, RTA हमने कंप्लीट बनाया। उसकी वजह क्या है कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो तो कंप्लीट बुक का आना है, तो इसके अंदर हमने एंट्री टेस्ट के MCQs भी रखे हैं। यानी कि वो बच्चे जो RTA करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक्चुअली साथ साथ आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी उसका पोर्शन तैयार होता चला जाएगा। अच्छा, जहां जहां से वो पोर्शन है वो सारे उसके अंदर हमने एंट्रेंस टेस्ट डाला हुआ है। तीसरी बात ये है कि RTA टीचर ने पढ़ाना है। वो हमने पोर्शन क्यों छोड़े हैं? मसलन बच्चे को, अच्छा, जब तक आपको टीचर नहीं बताएगा, ट्रेनिंग तो टीचर्स की हुई है कि ये कैसे इसको, तो टीचर्स आपको बताएंगे कि ये इस तरह से करना है, ये सवाल ऐसे करना है और इसके अहम। अच्छा, बाकी जो 20-30% हमने नहीं डाले वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजेंगे। करवाना किसने? टीचर्स ने। टीचर्स आपको सारा समझाएंगे। ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूं। RTA टीचर्स ने करवाना है, वो आपको इसकी प्रैक्टिस और इसकी ट्रेनिंग जो है वो देंगे और आप इसको उसके मुताबिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक करेंगे। तो एक तो मेरे बेटे बात समझ रखें कि RTA इस वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। RTA में से एंट्रेंस टेस्ट, आपका बोर्ड के पेपर्स RTA में से आ रहे हैं। यस, इट इज इट। अच्छा, दूसरी बात यह है बेटे, इस वक्त RTA को अगर आपने किसी भी सूरत में RTA को मिस किया, एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज है, कंप्लीट रिवीजन पैकेज। वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, मतलब कुछ बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? RTA सिर्फ कर लें, आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो यानी कि अच्छा, आपके लिए इनके इंतहाई बड़ा आसान हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हो। RTA करते जाएं। उन बच्चों के लिए मैं RTA का टेस्ट सेशन अलहदा से स्टार्ट करवा रहा हूं, जो कि अल्लाह के फजलो करम से मंडे से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। 12 तारीख से आई थिंक सो लॉन्च कर रहे हैं और वो 12 तारीख से मसलन फर्ज कर लें कि 4 असाइनमेंट्स हैं तो एक दिन सिर्फ 2 असाइनमेंट्स का टेस्ट हुआ करेगा। मसलन 6 दिन है ना, तो 6 दिन 3 साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो एक हफ्ते में 2 साइंस के टेस्ट हुआ करेंगे। जो आर्ट्स है, जो क्यों आप पहले भी कर चुके हैं, आप आर्ट्स का टेस्ट सेशन दे चुके हैं, इस वक्त भी आपने कर लिया। देखें बेटे, अल-नूरियंस ग्रुप वाहिद अदारा है जिसने कंप्लीट सिलेबस करवाया है। सिर्फ पार्ट 1 के कुछ 1-2 चैप्टर्स रह गए थे जो अल्लाह के फजल करम से हमने कंप्लीट करवा दिए। अब सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब करना क्या होता है? टेस्ट सेशन देना होता है। मसलन अक्सर बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं? टेस्ट सेशन में चले जाते हैं।
वो तो क्लासेस ले ही नहीं रहे होते। आपको ये किसने कह दिया कि आप कॉलेज में कैद होंगे या एकेडमी में कैद होंगे तो फिर आप पढ़ेंगे? तैयारी आपने करनी है। दैट इज योर वर्जन। ये आपकी जंग है। आपने अपनी जंग जाती हैसियत से बेटे लड़नी है। टेस्ट अगर आप नहीं देते तो आपकी तैयारी कैसे होगी? मसलन वैसे भी आप जो जेटीएस करते हैं वो सारा दिन तैयारी करते हैं, आके टेस्ट दे देते हैं। तो ये तो बड़ा नादर मौका है, आप सारा दिन तैयारी करें, उसका ईमानदारी से, अच्छा बेईमानी, उसका फायदा ही नुकसान, यहां पर भी आकर के नकल करके आप टेस्ट दे दें, उसका फायदा ही नुकसान किसको है? अब नाउ ग्रो अप, अब आप बड़े हैं, ये आपका कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, ये कोई मसलन स्कूल का नहीं है जिसके अंदर मार्क पड़ेगी या वालदेन, ऐसा कुछ नहीं होना, ये आपकी वेरी पर्सनल। अच्छा आपने क्या करना, आरटीए कैसे तैयार करना? आरटीए बेटे जिन बच्चों की तैयारी मुकम्मल है उसने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तैयार करना, और टेस्ट उसका, अच्छा जो टेस्ट सेशन ऑलरेडी दे रहे हैं वो तो चलता रहेगा ना, ठीक है ना, लेकिन आरटीए के जो स्पेशल टेस्ट, अच्छा जिसका बहुत हल्का आईक्यू है वो 4 घंटे के अंदर ये कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है, जिसका बहुत कम से कम 4 घंटे नहीं तो मैक्सिमम 5 घंटे, जिसका जो साइंस माइंडेड भी नहीं है वो भी 5 घंटे। तो डेली आप 5 घंटे सिर्फ पढ़ें एंड यू कैन गेट मोर देन 70%। अगर आपकी आईक्यू लेवल बेटर है, साइंस माइंडेड है, तो टेक माई वर्ड्स यू विल गेट 90% मार्क्स। आरटीए को फॉलो करें प्लीज। अच्छा दूसरी बात बेटे, मैंने 25% कंसेशन करवा दी है कि फीस भी आपने कम देनी है, ताकि वालिदैन आपको ये मतलब होता है ना फीस देने में प्रॉब्लम, तो फीस भी हमने कम करवा दी कि ताकि बच्चों को ये 19 से, वैसे फिजिकल क्लासेस हैं हमें तो कम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि आप सब टेस्ट दें। ये इस वक्त दौड़ सारी टेस्ट की है, सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट की ही दौड़ होती है। अगर आपने ये टेस्ट सही तरीके से जान मार कर दे दिए, मेरे बताओ बेटे 2 महीने हैं तो हमारे 15 साल का एजुकेशन करियर जो है इन 2 महीनों पर सेकंड ईयर वालों का लगा हुआ है। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए अगर नंबर फर्स्ट ईयर में नहीं आते तो सेकंड ईयर में नंबर आ दे, उसका क्या फायदा है? फर्स्ट ईयर में नंबर लेंगे, फर्स्ट कर लें आपके फर्स्ट ईयर में नंबर आ गए 70%, आप 90% सेकंड ईयर में लेंगे तो 80% बनाना। एग्रीगेट जो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए चाहिए वो तो 80% नहीं है। अगर यहां पर फर्स्ट ईयर में नंबर ना आए तो सेकंड ईयर में नंबर लेने का फायदा नहीं होता। फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं गुजारिश करता चला जाऊं, अच्छा जो सेकंड ईयर वाले उनके लिए, सबके लिए ओपन है प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ईयर था नहीं, सेकंड ईयर में आप जान मारेंगे, जितनी मार लेंगे उतने मार्क्स ले लेंगे। यानी कि इस वक्त गोल्डन चांस है बेटे कि जिस आप अगर अब आरटीए को कर लेंगे, अगर आप टेस्ट डेली दे लेंगे, सिर्फ 2 महीने बेटे। देखो बेटे अगर आप पैनिक हो गए, अगर आप घर में बैठ करके लिए टाइम में कोई वीडियो देख ली, कोई कहीं चले गए और आपने ये समझा कि अच्छा ऑनलाइन लेक्चर, ये सिर्फ ख्याल का मामला है। अच्छा क्लास में क्या होता है, टीचर सामने खड़ा है, यहां पर क्या है, यहां पर वीडियो पर है, टीचर तो वही है। आपका मामला क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही होती हैं, आप यानी कि अपनी साइकोवियन के अंदर देख रहे होते हैं, आई मस्ट बी देयर। अगर आप यहां नहीं हैं तो सारा लेक्चर तो सेम हो रहा है ना। अच्छा आपके टेस्ट बेटे बन रहे होते हैं, आपके टेस्ट हम फिजिकली ले रहे होते, अपना टेस्ट जो है वो जमा हो रहे होते हैं, 5वें दिन हम उसको चेक करवा के वापस कर रहे होते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप LMS सिस्टम पर लिखें, उसको मैं खुद पढ़ा होता हूं, आप कॉल करें डॉक्टर साहब को, फौरन आपको जवाब देते हैं, फौरन कॉल बैक करवाई जाती है। यानी कि हर वक्त हम आपके साथ राब्ते में रहना चाहते हैं और होते हैं अल्लाह के फजल करम से। डेली ऑनलाइन, आपने सिर्फ अपना ख्याल बदलना है कि ऑनलाइन लेक्चरिंग और फिजिकल लेक्चरिंग में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, ये आपके ख्याल में फर्क है। आपके बेटे 15 साल लगे हुए हैं, अब अगर आप ये 2 महीने जान मार गए, आपके 15,000 पार, 15 साल पार, 15 साल की मेहनत पार। अच्छा किस लिए आपको मैट्रिक में नंबर, अच्छा आपको फायदा किसका? आपको फायदा तो अब एंट्री, ये जो पेपर होने FSC के और उसके बाद जो आपके एंट्रेंस टेस्ट आपने देना, मतलब किसकी बुनियाद पर देंगे? ये बेटे मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, बेटे किसी ने तुम्हारा साथ नहीं देना, ना वालिदैन ने गिला लेना है, ना हमसायों ने, ना रिश्तेदारों ने। हार है तुम्हारी है, जीत है तुम्हारी है, सिर्फ ये 2 महीने लगा लो पुत्र। ये पेपर ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून, यानी कि मई जून, अब तुम्हारे पेपर चले जाने हैं तकरीबन 15 जून के बाद, हो सकता है ये 20 जून तक चले जाएं। टाइम बहुत है, पेपर होने हैं। कल मिनिस्टर ने कहा पेपर्स के बगैर
कोई चारा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पेपर ना हो। ये क्लियर कट वर्जन है गवर्नमेंट का। तो आपने अगर ये अपना करियर सेव करना है बेटे जी, तो इस वक्त आपको खुद जिम्मेदारी उठानी होगी। आप अगर जरा सा लेयर जोन में गए बेटे, नाकामी पक्की है। पुत्र जी पैनिक नहीं होना, कम ऑन, डू एंड विन। बंद कर दो।